यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए, आइए बैठिए। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार। जी। अच्छा अच्छा। और आपका डेट ऑफ बर्थ? 7/5/83। 83 मतलब? 1983। 1983। और आपका रोल नंबर क्या है? 404। कहाँ रहते हैं आप? जी, अभी पटना में रह रहे हैं फिलहाल। पटना में रह रहे हैं। अच्छा, आपने कंप्यूटर साइंस जी से इंजीनियरिंग किया है ना? जी बीई किया है। जी बीई और बीटेक में क्या अंतर है? जी सर, दोनों में कोई खास फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। साउथ में इसको बीई बोला जाता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और नॉर्थ इंडिया में जो है इसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, कंप्यूटर के उपयोग हम लोग कर रहे हैं अभी, जी तो इसके कुछ लाभ और हानि के बारे में बताएंगे? 3 पॉइंट बताइए आप, कंप्यूटर के 3 लाभ और 3 हानि इससे। सर, पहला लाभ जो है इसका कि ये काम को आसान कर देता है। ठीक है। और रिसर्च क्षेत्र में, चाहे वो परमाणु रिसर्च हो या अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च हो, चाहे जहाँ पे मानव नहीं पहुँच सकता है, जिस रिसर्च करने में उसको खतरा हो, वहाँ पे ये कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। 2? और ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी पूरी तरह से सर ये कंप्यूटर पर ही बेस्ड है सर। ठीक है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताइए। हालांकि तो सर आम लोगों के लिए सर ये बहुत महंगा होता है सर। दूसरा जो है ये इस पर लगातार काम करने से सर बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है, मेनली आँखों से संबंधित। और तीसरा हानि इससे है क्या, कुछ अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो विद्यार्थी लोग इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग भी कर सकते हैं सर। इससे विद्यार्थियों को भटकने की संभावना रहती है अगर वो उसका गलत उपयोग करना चाहिए तो। ठीक है, ऐसे तो जंगल में भटकता है, कंप्यूटर में भटक रहा है, क्या दिक्कत है? और पॉइंट बताना चाहिए था ना, जो इसके कुछ आर्थिक अगर दुष्परिणाम हैं तो वो बताना चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 चीज़ हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में। ये क्या है सॉफ्टवेयर और क्या है हार्डवेयर, दोनों क्या अंतर है? सर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम सर मनुष्य शरीर से तुलना कर सकते हैं सर। हार्डवेयर सर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल अंग होता है। जिस तरह से मनुष्य का हाथ पैर, उसी तरह से हार्डवेयर उसका फिजिकल पार्ट है। और सॉफ्टवेयर जो है सर उसकी आत्मा से तुलना उसकी कर सकते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो एक तरह का प्रोग्राम तो होता है। फिलोसफिकल बात हो गई ना, आप तकनीकी भाषा में बात कीजिए। जी। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरह का प्रोग्राम होता है जिस पर हम जो है कोई भी मनचाहा काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर को रन करने के लिए आवश्यक होता है, जबकि हार्डवेयर उसका फिजिकल पार्ट होता है। दोनों में से हमें लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? सर इम्पोर्टेंट तो सर दोनों है सर, लेकिन वैसे सॉफ्टवेयर जिस तरह का काम की आवश्यकता होती है उस तरह का सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ता है। आजकल रोबोटिक्स आ गया है ना, रोबोट से बहुत सारे काम होने लगे हैं। जी। ये रोबोटिक्स क्या है, इसको डिफाइन आप करेंगे? रोबोटिक्स को देखा जाए तो सर ये 3 चीज़ से जुड़ा हुआ है सर। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके पार्ट्स को डेवलप करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को डेवलप करता है। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होता है जो रोबोट को चलने लायक, उसको काम करने लायक
सर बनाता है। हाँ हाँ ठीक है। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? रोबोट का हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, आजकल घरेलू कार्यों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। पहले तो पब्लिक प्लेसेस पे या फिर कल कारखानों में होता था, जी स्पेस में होता था, है ना। जी अब घरेलू कार्य में भी रोबोट का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, जी। तो इसके क्या क्या सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं? सर इससे जो है मनुष्य के का स्थान रोबोट ले लेगा तो हो सकता है कि ऐसे बेरोजगारी की संभावनाएं हो सकती है, जिससे मनुष्य जो है डिप्रेशन में जा सकता है। जो बेरोजगार होगा वो डिप्रेशन में जा सकता है और बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और सर ये इसके दुष्परिणाम है सर। और कुछ दुष्परिणाम हो सकता है? जी हो सकता है। साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम जी। क्या ये कैसे होता है? क्या चीज़ है ये? साइबर क्राइम एक तरह का कंप्यूटर से किया जाने वाला अपराध होता है, जिसमें दोनों अपराध करने वाला अपराधी और जो इसका शिकार होता है विक्टिम, दोनों सर कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसमें जैसे सर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन फिर से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। जी। साइबर क्राइम का सर बहुत सा तरीका है, जैसे सर फिशिंग हुआ, बुलिंग हुआ, ये सब साइबर क्राइम का। और एक सर होता है, टर्म भूल रहे हैं सर, जैसे किसी का शरीर किसी का फेस ज्वाइंट करके सर गलत काम किया जाता है इसमें। अच्छा, आजकल कहीं कहीं काम में क्या होता है, आप देखे होंगे जहाँ कंप्यूटराइजेशन है सिस्टम में, वहाँ बोला जाता है कि लिंक फेल है। जी कहीं कहीं बोलता है लोग कि सर्वर डाउन है। जी। ये दोनों का साथ अच्छे से समझा पाएंगे कि भाई कब हम बोलेंगे लिंक फेल है और कब बोलेंगे सर्वर डाउन है? दोनों स्थिति में जनता का काम नहीं होता है, तो इसमें क्या दोनों में आप अंतर है समझा पाएंगे? मुझे बताइए। सॉरी सर, नहीं पता है? एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि दोनों एक ही। एग्जैक्ट पता ही नहीं है तो फिर पता नहीं कि कैसे। चलिए ठीक है। आपका गृह जिला कहाँ है? जी मेरा गृह जिला पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। पूर्णिया की साक्षरता दर कितनी है? पूर्णिया की साक्षरता दर 51.1% है सर। अच्छा, साक्षरता दर के अनुसार बिहार में किस स्थान पे है ये जिला? बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की जी है? पूर्णिया जिले के हैं। तो फिर स्थान कौन सा होगा? सबसे नीचा स्थान। बिहार में कुल कितने जिले हैं? जी बिहार में कुल 38 जिले हैं। तो 38वें स्थान पर होगा। तो अब बताइए क्या कारण है बिहार में पूर्णिया जिले में ही साक्षरता दर इतनी कम क्यों है? सर जबकि पूर्णिया से कम विकसित सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की है बिहार में? सबसे अधिक साक्षरता दर जी रोहतास जिले की। पूर्णिया से तो कम विकसित है। नहीं, वहाँ कुछ कारण है जिसके कारण सर साक्षरता दर कम है। क्या कारण है? पहला कारण है कि सर वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा कारण है कि लोग अभी उतना जागरूक नहीं हुए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वो उसे बाल काल में ही बाल श्रम में लगा देते हैं। तीसरा समस्या है सर बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या के कारण प्रतिवर्ष सर उनको विस्थापन का सामना करना पड़ता है। उनकी जो जमा पूंजी होती है सब समाप्त हो जाती है, जिससे उनका पूरा ध्यान जो सर अर्थोपार्जन पर रहता है। इस कारण वो। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? जी मेरे गांव से हुई है। स्कूल खुलता था, स्कूल जाते थे? जी बंगाल का एक जिला सब टच करता है सर जी, नज़दीक है। कौन सा जिला? बंगाल का पश्चिम दिनाजपुर जिला सर। पश्चिम दिनाजपुर। जी। अब बताइए अपने ज़िले से कुछ प्रमुख व्यक्तित्व का नाम बताइए जो पूर्णिया जिले के रहने जी एक फणीश्वर नाथ रेणु वाले। प्रसिद्ध लेखक पूर्णिया जिले से संबंधित हैं। और स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। राजनीति के क्षेत्र में बिहार से तो जी भोला पासवान शास्त्री जो कौन थे? स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री कौन थे? जी वो बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे सर। और फणीश्वर नाथ रेणु जी कौन? फणीश्वर नाथ रेणु जी एक उपन्यासकार हैं सर, आंचलिक उपन्यासकार।
इनकी पुस्तकों का नाम कुछ बता सकते हैं? जी। क्या क्या है? एक मैलांचल सर, एक दूसरी पत्ती परिकर था। मैलांचल में क्या बताया है? सर वो ग्रामीण परिवेश पर रचित उपन्यास है सर वो। चलिए आप बताइए ब्लू फूड क्या होता है? ब्लू फूड सर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सर अंदाज़ा लगाइए। सर ये समुद्री उत्पाद को सर ब्लू फूड करते हैं। पटना जू जो है, एक जानवर की संख्या यहाँ भारत में सर्वाधिक है। कौन सा जानवर है जिसकी संख्या पटना जू में सर्वाधिक है? जी सर वो गेंडे की संख्या सर्वाधिक है सर। हाल फिलहाल में विश्व गैंडा दिवस भी आयोजित था। किस तिथि को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस? सॉरी सर। उसके बाद आप बताइए एनजीटी क्या है? इसका फुल फॉर्म सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है सर। इसकी स्थापना 2010 में हुए थे। क्या काम करता है एनजीटी? ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर न्याय संबंधी काम करता है। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, एनजीटी भी है, तो क्या इसके जुरिस्डिक्शन में क्लैश नहीं होता है? पर्यावरण संबंधी मुद्दे के लिए किसी को कि कोई केस जाएगा तो एनजीटी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है, तो क्या इन सभी के बीच में जुरिस्डिक्शन का क्लैश नहीं होगा? जी नहीं, पर्यावरण संबंधित सारे मुद्दों को सुलझाने का अधिकार एनजीटी पर को दिया गया है। किस किस कानून को वो देखता है पर्यावरण संबंधी? सर 7 कानून है जिसके तहत एनजीटी सर न्याय सुनाता है। पिटलैंड के बारे में कुछ जानते हैं? पिटलैंड, पिट भूमि? जी नहीं सर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो मल्टी प्रोसेसर पर काम करता है। बिहार में हाल फिलहाल में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया और उसका क्या नाम है? सॉरी सर। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर टोगाको सुपर कंप्यूटर है। किस कंट्री का है? जी ये जापान का। और इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? परम और क्या? परम तो है लेकिन कुछ और भी है साथ में। सर जानकारी नहीं है सर। आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? जी पढ़ा। क्या न्यूज़ आपने उसमें देखा है, कुछ बता सकते हैं? कुछ प्रमुख समाचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुछ समाचार प्रमुखता से आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है स्वास्थ्य संबंधी। जी क्या है? प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है क्या? सॉरी सर। अच्छा, आपका जन्म तिथि कब है? ये 7/5/1983। 7/5 मई। 7 मई को क्या करते हैं? कोई दिवस मनाया जाता है? सॉरी सर। आपकी जन्म 1983 में हुई थी। जी। भारत में 21 मई 1983 में एक वैश्विक खेल परिवर्तन हुआ जिसने भारत में एक खेल की जीवन शैली बदल दी। आप बताएंगे कौन सी खेल थी? 1983 में भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। भोपाल गैस कांड के बारे में कुछ बताएंगे? जी। दिसंबर 83 को मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से सर हजारों मौतें हुई थी उस वर्ष। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस जो बनती थी वो किस कंपनी द्वारा बनाई जाती थी? सर अभी नाम भूल रहे हैं सर। चेर्नोबिल का नाम सुने हैं? जी। क्या है चेर्नोबिल? चेर्नोबिल सर पहले पूर्व सोवियत रूस का हिस्सा था जहाँ पे परमाणु दुर्घटना घटी थी सर। कब घटी थी परमाणु दुर्घटना? सर याद नहीं है सर। अच्छा, अभी क्वाड और एक ऑकुश
तो आपको लगता है कि क्वाड और ऑक्यूस के बीच प्रतिद्वंद्विता होगी, तो किसकी प्रासंगिकता ज़्यादा बनी रहेगी वैश्विक राजनीति में? सर हमको नहीं लगता है क्या उसमें प्रतिस्पर्धा होगी सर। क्वाड की तो अभी तक कोई औपचारिक संस्था है नहीं, तो ऑक्यूस तो इस पे हावी हो जाएगा। अभी सर इसकी घोषणा हुई है सर, अभी इसका कार्यविधि क्या होगा सर इस पर स्पष्टता नहीं है सर अभी तक। क्वाड की भी तो कोई स्पष्टता नहीं है, न किसी तरह का कोई एजेंडा, लिखित एजेंडा पे अभी काम हो रहा है, या न कोई संस्था है। लेकिन सर क्वाड के लिए सर चारों देश प्रयासरत है और बहुत समय से प्रयासरत है सर, इसलिए अभी इसके विकास की संभावना है सर। आपको पता है क्वाड कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, कुछ समय के लिए पुनः उसका जी सर। कब बंद हुआ था? सर 2004 ईस्वी में क्वाड की स्थापना की बात की गई थी, फिर उसके बाद सर ये कुछ दिनों तक बंद रहा, फिर 2013 में सर ये फिर अस्तित्व में आया सर। आप कंफर्म है? जी सर। अच्छा ये बताइए, एनजीटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरपर्सन? सर अभी सर बिहार के ही सर पहले बोल सकते हैं सर, याद आ गया सर। श्री आदर्श कुमार गोयल। बिहार के ही एनजीटी के पहले चेयरपर्सन हुए थे, जी उनका नाम बता सकते जी हैं? लोकेश्वर प्रसाद सिंह। पूर्णिया जिले की कुल एरिया कितनी है? ये करीब सर 3202 वर्ग किलोमीटर है सर। पूर्णिया जिले की जनसंख्या? सॉरी सर जनसंख्या। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बराबर चर्चा में रहता है, तो क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर एक सुरक्षित लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है सर। अच्छा, अभी इंडस्ट्री 4 की चर्चा की जाती है। इंडस्ट्री 4 के बारे में कुछ बताएंगे? सॉरी सर। स्पैम ईमेल क्या होता है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य यूजर को अधिक से अधिक संख्या में ईमेल भेजना जो किसी काम का नहीं, उसको स्पैम बोलते हैं सर। ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब बिना काम का है तो मेल क्यों भेजा जाता है? जी इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो ईमेल उसका ईमेल देखे और वो उसको अपने एजेंडा में फंसा सके। अच्छा, जी क्या होगा इससे? जो उसका ईमेल भेजकर वो उसको सर गलत कार्य के लिए उकसा सकता है, वो उसको अपने ब्लैकमेल कर सकता है सर, कुछ ऐसा। मतलब साइबर फ्रॉड हो सकता है। जी जी साइबर। अच्छा, खाली समय में क्या करते हैं? जी खाली समय में अगर घर पे रहते हैं तो कुकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं सर। और पटना में रहते हैं तो सब तो थोड़ा गाना सुनते हैं और सुनते हैं। अच्छा, मतलब घर पे गाना आप नहीं सुनते, दिक्कत है वहाँ? जी नहीं, बिजी रहते हैं तो इसलिए सर समय नहीं मिल पाता है सुनने। अच्छा, घर पे बहुत बिजी रहते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मुस्कुरा रहा, उसमें क्यों नहीं मुस्कुराते भाई? उससे प्रेशर में आते क्वेश्चन से। इतना सीरियस क्यों रहता है? फेस को थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है। अभी बहुत अच्छा है, और उस समय मैंने उसमें सर उस क्वेश्चन का समय प्रेशर थोड़ा आता, सोचना पड़ता है सर। तनाव को जैसा लगता है। और जीभ बार बार आ जा रहा है सामने, है बात करते ऐसा हो जा रहा है। बात करने के बाद उसको कंट्रोल करो। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है, समय 2-3 दिन है तो, है ना। ज़िले का ज्ञान पूरा होना चाहिए। पहले भी बता दिया गया, पॉपुलेशन नहीं पता है अपने ज़िले का, ठीक है। ज़िला का चौहद्दी एरिया, है ना, जनसंख्या, ज़िले के डीएम का नाम, एसपी का नाम, डीएफओ का नाम, इसमें एमएलए का नाम, क्षेत्र का, एमपी का नाम, राजनीतिक वो जो सब याद नेतृत्व है, करते DFO का हैं, नाम याद नहीं है। ये सब चीज़ याद रखना चाहिए, जी। ठीक है ना। ज़िले का साक्षरता दर,
गरीबी है ना का दर, शहरीकरण का दर, ये सब चीज़ जानकारी रखना चाहिए। महिला की जनसंख्या, पूरी जनसंख्या, जनगणना से सब हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर वाला में तो ठीक ठाक कुछ बताया, लेकिन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है उसको सब नहीं बताया। बॉडी और सॉल के बारे में बताने लग गए, वो फिलोसफिकल डिफिनेशन तो नहीं ना चलेगा। तुम इंजीनियर हो, है ना इंजीनियर। आपको टेक्निकल बताया सर बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ सर, उससे नाता टूट चुका है, इसलिए कुछ बुक भी नहीं देखते हैं। नाता जुड़ा ही नहीं कि टूट गया, नाता जुड़ा ही नहीं, है ना। तो बॉडी और सॉल या इस तरह से फिलोसफिकल बातें नहीं करनी, तो वो करेगा जो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा है ना, इंजीनियरिंग नहीं किया या फिर कुछ साइंस नहीं पढ़ा है, वो बात करेगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। ठीक है, या फिर टीचर समझाने के लिए विद्यार्थी को, जो छोटा क्लास का बच्चा है उसको समझाने के लिए बोलेंगे। ठीक है ना। कंप्यूटर में बताएगा उसके लाभ और हानि, पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव बात नहीं बताया, इकोनॉमिक टर्म में उसको बताना चाहिए था। ठीक है, और जैसे महंगा होता है सर ये, उसमें कुछ कंप्यूटर जो है हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं, क्योंकि महंगा होता है, ये बोल सकते हैं। हाँ, महंगा है आम लोगों के लिए, जो क्योंकि जनसंख्या हमारी क्या है भारत में, एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी के दंश को झेल रही है, तो उनके लिए कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है आम लोगों के लिए। और ये सही है ना। अब देखो लॉकडाउन में तो अभी छोटा सा मोबाइल अवेलेबल नहीं था विद्यार्थी को पढ़ने के अभी लिए। एक आंकड़ा आया है कि इसमें कहा गया है कि 23% लोगों के पास ही एक्सेस हो पाता है कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क के जरिए एजुकेशन। जो सही है उसको बोलने में कोई दिक्कत अभी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 4 से 5% लोग ही एक्सेस कर पाते हैं, शहर में भी 40% के आसपास है। तो इसका मतलब कंप्यूटर से सोशल इम्पैक्ट रोबोटिक्स का बताया कि डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, है ना। तो व्यक्ति जब घरेलू कार्यों में भी रोबोट का इस्तेमाल करने लगेगा तो धीरे धीरे सोशल रिलेशन, है ना, इमोशनल रिलेशन, सेंटीमेंट्स, ये सब समाप्त हो जाएगा। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहता है, वो मशीनों के बीच रहने लगेगा तो फिर क्या होगा, है ना, कि फिर सोशल एनिमल्स कहने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, पूरा सोशोलॉजी ही बेकार हो जाएगा। और डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन हो सकता है उससे, जैसे कि अब इमोशनल रिलेशन नहीं रहेगा तो तुम अपनी बातें, अपने इमोशंस कहाँ व्यक्त करोगे, है ना। अब रोबोट का तो जिस तरह से उसमें हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसे ही वो काम करेगा, वो तो नहीं करेगा, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता है ना। तो इसकी सीमाएँ हैं, तो इसको थोड़ा बच्चे से देखना है, हो सकता है वहाँ तक पूछा जा सके। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम वाले में भी थोड़ा ढंग से बात करना है। लिंक फेल, सर्वर डाउन, ये सब तुम नहीं एकदम बता आसान चीज़ है। लिंक फेल है तो रास्ता में लिंक कहीं फेल हो गया, सर्वर तो जहाँ मेन है वहाँ से फेल है, तो वहाँ से सिस्टम में गड़बड़ी है तो इन सब चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। परम पूछा, तुम बताए थे परम सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम 10,000 है ना, अभी परम सिद्धि 1, 60 परम सिद्धि 1। सिद्धि। तो ये सब नाम याद रखना है। श्री माननीय बोला था, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो श्री माननीय पहले बोला जाता है, सही। ठीक है। और भाषा वहाँ पर नहीं बोल पाया ठीक से, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो एकदम गांव वाला भाषा हो जा रहा है। मानिए तो सा इसको अपग्रेड करो। अब नहीं मोदी जी नहीं बोलिए आप, सीधे माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की। और एनजीटी का चेयरमैन के बारे में पूछा गया तो बताया था नहीं है, फिर याद है क्या सर, बताएं सर। नाम जो भी एनजीटी के बोले सब जस्टिस रहते हैं ना, तो नाम के पहले जस्टिस माननीय लगाना बताया है। जस्टिस वो भी अभी वर्तमान में है। बिहार के हैं तो पूछा जा सकता है। तो हड़बड़ा करके बोला वहाँ पर, एक्सक्यूज मी सर, मुझे एनजीटी के चेयरमैन का नाम रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है सर, क्या मैं बोल सकता हूँ? आप अनुमति दे तो मैं बोल। मतलब कि प्रभावपूर्ण बात करो, प्रभावपूर्ण बात करोगे इसी चीज़ को तो बेहतर कर सकते। जानकारी है, पढ़े हो, मेहनत किए हो, है ना, सब कुछ बढ़िया है तुम्हारा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसी चीज़ को क्या करना है, प्रदर्शन अच्छे से करना है। हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं अभी मॉक इंटरव्यू, इसका पर्पस यही है कि उसको अच्छे से वहाँ पर, है ना, प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, क्लियर है। बाकी सब ठीक है। क्या सर एक क्वेश्चन पूछे थे सर आप महाराज जी, क्या जैसे अगर डीएफओ मिला हुआ है, नहीं हाँ डीएफओ जो है का कोई गेस्ट आता है और वो घूमना चाहता है तो आप उसको घुमाएंगे, आपका ऑर्डर है तो उसका कुछ इस टाइप से कुछ क्वेश्चन किया। क्वेश्चन पूछे थे पिछले इंटरव्यू में इनसे सर कि आपसे कोई वरीय पदाधिकारी हैं
और उनके कोई गेस्ट आए हुए हैं, वो आपको कह रहे हैं कि उनको प्रोटेक्टेड एरिया में जाइए, पिकनिक मनवाना है, कोशिश करेंगे कुछ उसके क्या तो आंसर दिया ही था, नहीं सर, इसका आंसर नहीं दिया नहीं दिया था। जी। अब तो इतना दिन में तो मैच्योर हो गया, अब क्या करोगे बताओ? तब तो ये बतला देते अब तो आधा आधा तुम रेंजर बन गए हो, अब बताओ। ठीक है, जाहिर है कि जो DFO हैं, DFO का मतलब कि वन नियम, वन के कानून के बारे में निश्चित रूप से उनको ज़्यादा जानकारी होगी। वो बेहतर रूप से समझ रहे होंगे कि किसी व्यक्ति को, चाहे वो उनके परिवार के सदस्य हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे मेरे परिवार के सदस्य हों, तो बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि किस क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है या परमिशन है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे DFO निश्चित रूप से उस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। अगर फिर भी वो ऐसा बोलते हैं कि फलाना जगह उनको ले जाओ या दिखा दो, तो पहले मैं उनको बताऊंगा कि सर वो तो प्रोटेक्टेड एरिया है ना। और अगर फिर भी कहा जाता है इस तरह से, ठीक है ना, तो मैं जो नियम संगत होगा, बाकी और जगह होगा वहाँ में घुमाने के लिए ज़रूर ले जाऊँगा, लेकिन बाकी मैं नियम संगत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत जो प्रावधान होगा, उन प्रावधानों के आलोक में ही मैं काम करूँगा। हो गया सर। एक क्वेश्चन और आप पूछे थे, किसी दूसरे से पूछे थे, कोई विधायक या MP है और वो वन के तस्करी सब में लिप्त है, आप उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? तो उस लड़की से पूछे थे सर। जो मजबूत आदमी होगा उसके अगेंस्ट आप साक्ष्य पहले जुटाइएगा। जब साक्ष्य आपके पास पर्याप्त होगा तो उसको लेकर अपने इस उच्चाधिकारी। देश में रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का शासन है, और कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम जनता, है ना। मतलब राष्ट्रपति भी हो सकते हैं और नीचे एक रिक्शा पुलर भी हो सकता है। कानून की दृष्टि में सभी बराबर है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है ना, तो कानून के अनुसार जो दंडात्मक प्रावधान होंगे, ठीक है, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा जो क्षेत्राधिकार होगा, उनके खिलाफ जांच करना, ठीक है, साक्ष्य इकट्ठा करना, चार्जशीट दायर करना, ये सारा मैं पूरे विधि विधान के अनुसार निष्पक्षता से और बिना भय और पक्षपात के करूँगा। और चाहे सामने कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, मैं कानून को पालन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से वहाँ पर काम करूँगा। क्या विधायक MP क्या होता है? जनप्रतिनिधि। तो उनका रिस्पेक्ट हम करेंगे, इज्जत करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत कहेंगे और गलत करेंगे तो उनको हम साथ दे देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। हाँ, आपस में अगर दोस्ती है, प्रेम है, तो उनकी बात को मानेंगे, खाएंगे, बैठेंगे, पिएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सामाजिक रिश्ता निभाएंगे, लेकिन हाँ, लेकिन जो नियम कानून को नहीं तोड़ेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये चीज़ है। तुम आंसर देने आए हो कि क्वेश्चन पूछने आए हो? तुम इंटरव्यू देने आए कि देने आए? आपने कहाँ लगा